चुनाव लड़ना है। अब समस्या ये है कि जब चुनाव लड़ना है तो भाई कहाँ से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी में रामचंद्र बाबू ठगे गए। हम लोगों को अपना एक नया घर बनाना चाहिए। नया घर बनाना चाहिए। नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ने आपको ठगा। दबाव तो नीतीश जी का था ना। आपकी जो लड़ाई है वो ना सिर्फ तपे तपाए दो प्लेयर से होगी, यानी एक तरफ भाई नीतीश, चिराग, बीजेपी, 3 प्लेयर से आपकी लड़ाई होगी। किसी से दोस्ती भी हो सकती है क्या? आपने बोला तपे तपाए, तो मैं भी तो कोई नया नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि हमको अनुभव की कमी है, हमको पार्टी चलाने के अनुभव की कमी है, सरकार चलाने के अनुभव की कमी है। यहाँ भी कोई अनाड़ी लोग नहीं है। बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। आरसीपी बाबू विचार कर रहे हैं कि अब नए घर की जरूरत है। हमारे बहुत सारे साथी जो 2025 का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी घर में बैठे रह जाएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में क्या फिर से एक नई पार्टी की एंट्री होने जा रही है, एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रही है। देखिए, हमारे साथ सीधे आरसीपी बाबू हैं और सीधा सवाल आज इनसे रहेगा। सर, सीधा सीधा सवाल। बहुत मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, हम आए थे तो देखे कि बहुत कार्यकर्ता गए, आप मीटिंग में हम लोगों को नहीं बुलाए, क्या बात है? देखिए अमित जी, आप मुझे जानते हैं, मैं तो हमेशा बिहार के भिन्न भिन्न कोनों में जाते रहता हूँ। अपने जितने साथी कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करते रहता हूँ, शुभचिंतक हैं उनसे मिलते रहता हूँ। और यहाँ पिछले 3 दिनों में मैंने जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको हमने बुलाया था कि भाई हम लोग आगे क्या करना है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे करीब करीब समझिए 150 महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बिहार के सभी कोनों से आए थे जी। और उसमें ज़्यादातर कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको कि आगे 2025 में चुनाव लड़ना है। अच्छा। अब समस्या ये है कि जब चुनाव लड़ना है तो भाई कहाँ से लड़ेंगे चुनाव, कौन सी पार्टी इनको टिकट देगी, बहुत तरह की बातें आई। लेकिन जितने भी साथी हमारे हैं सब लोगों की भाई यही राय बनी कि हम लोग जो 2 साल से बिल्कुल बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो हम लोगों की बिल्कुल करीब करीब माने पॉलिटिकल एक्टिविटी समाप्त है। ना हम लोग संवाद का कार्यक्रम चलाते रहते हैं, ना तो उसमें कोई झंडा है, ना कोई बैनर है, कुछ नहीं रहता है। उन लोगों का सुझाव यही था कि हम लोगों को अपना एक नया घर बनाना चाहिए। नया घर बनाना चाहिए सब लोगों का बिल्कुल यूनानिमस। तो मैंने पूरा जो मैंने कहा, मैंने बिहार में जो पूरा दौरा किया, सब साथियों से जो चर्चा हुई और ये पिछले 3 दिनों में जब लोगों ने कहा, तो जो उनका प्रस्ताव आया है उस पर मैं बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। विचार कर रहे हैं, आरसीपी बाबू विचार कर रहे हैं कि अब नए घर की ज़रूरत है। बिल्कुल, चूँकि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं अब उन लोगों का भी मानना सही है कि अगर हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी जो 2025 का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी घर में बैठे रह जाएंगे। तो ये तो साहब किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो जो उनका प्रस्ताव आया है, तो देखिए उनका प्रस्ताव है, उनके प्रस्ताव से मैं सहमत हूँ और उस पर मैं गंभीरता से जो मैंने कहा मैं विचार कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है। देखिए, जब हमारी आपकी पहली बातचीत हो रही थी और मैंने आपसे कड़वा सवाल किया था, आपको याद होगा आरसीपी बाबू, कि बीजेपी में रामचंद्र बाबू ठगे गए। आपने कहा था कि मैं उस वक्त इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अब ये मानते हैं जिस तरह से कार्यकर्ताओं का प्रेशर है या आप जिस नए घर की बात कर रहे हैं, वाकई नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ने आपको ठगा? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ठगने की बात नहीं है। देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके साथ मैंने काम किया है। सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं और मैं सबका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में यहाँ जब हम बिहार में इतने वर्षों से काम किए तो हमारे साथी जो सब जुड़े हुए हैं तो उनकी भी तो भाई एक ख्वाहिश होती है ना। तो उनकी ख्वाहिश को भी ऐसी मैं कैसे तिलांजलि दे दूँ। और इसलिए मैंने भाई आखिर जो भी पार्टी है, हर एक पार्टी का अपनी एक संगठन होता है, अपना उनका एक, और वो तो बहुत ही पुरानी पार्टी है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मुझे कोई ठगा गया है। लेकिन निश्चित रूप से आप भी जानते हैं, हमने कई बार कभी कहा कि भाई जितना उपयोग हमारा उनको करना चाहिए वो नहीं हुआ है। उपयोग आपका नहीं कर पाई बीजेपी।
स्वाभाविक है। लेकिन दबाव तो नीतीश जी का था ना। अब ये मैं नहीं कर सकता ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो जानता नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन कब तक नए घर बनाने का अब विचार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और लेकिन ये कब तक नया घर स्वरूप कब तक ले लेगा, ये भी बड़ा सवाल। देखिए होता क्या है ना कि इसमें बहुत तरह की प्रक्रिया होती है, बहुत तरह का काम करना पड़ता है। वैसा नहीं है कि आपने चुटकी बजाया और हो गया। तो साथियों से प्रस्ताव हुए हैं, उसमें जितने तरह के कागजात बनाने होते हैं वो सब समय लगता है ना, इसलिए मैंने बताया। तो आपको फिर उपयुक्त समय पर हम लोग उसके बारे में बता देंगे। लेकिन हम लोगों ने गंभीरता से विचार करने का मतलब है कि उस पर हम लोगों ने काम करना भी शुरू किया है, काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, लेकिन आरसीपी बाबू देखिए, घर बनाने से पहले चुनौती आप भी जानते हैं, आप तो खैर इतने पुराने नेता रहे हैं, आपका अनुभव जो रहा है, आपकी जो लड़ाई है वो ना सिर्फ तपे तपाए दो प्लेयर से होगी, यानी एक तरफ भाई नीतीश, चिराग, बीजेपी, दूसरी तरफ तेजस्वी हैं, कांग्रेस है, मुकेश सहनी है, एक नए प्लेयर की भी एंट्री पहले ही हो चुकी है, 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च उन्होंने की है, प्रशांत किशोर। तो 3 प्लेयर से आपकी लड़ाई होगी, किसी से दोस्ती भी हो सकती है क्या? देखिए आपने बोला तपे तपाए, तो मैं भी तो कोई नया नहीं हूँ। 42 वर्षों का मेरा संगठन का अनुभव है, 28 साल सरकारी संगठन का। सरकारी संगठन में राजनीतिक संगठन में फ़र्क क्या होता है? सरकारी संगठन में जो हमारे लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह दी जाती है। पॉलिटिकल संगठन में जो हमारा काम करता है उनको सिर्फ सम्मान की ज़रूरत होती है। तो हम तो 28 साल उधर सरकारी संगठन और 14 सालों का हमारा राजनीतिक संगठन का अनुभव है, तो कोई हम नया तो है नहीं। और देखिए लड़ाई की बात मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। देखिए राजनीति में जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्पर्धा होती है, और हर एक जो लोग हैं सबको अपना अपना जो कहते हैं आपकी क्या सोच है किसी चीज़ के बारे में, वो जनता के सामने लेके जाते हैं। जनता जिसको समझती है कि इनकी सोच अच्छी है, इनका जो कार्य योजना है अच्छा है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जिनको वोट देती है उसके बाद उनकी सरकार बनती है। तो इसलिए देखिए ऐसा नहीं है कि हमको अनुभव की कमी है, हमको पार्टी चलाने के अनुभव की कमी है, सरकार चलाने के अनुभव की कमी है, वो हम लोगों के पास है। और निश्चित रूप से हमारे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं, अगर आप देखिएगा उसमें सब अनुभवी है। बहुत सारे साथी आपको मिलेंगे 30-30 साल का सबका पॉलिटिकल सबका अनुभव है। तो यहाँ भी कोई अनाड़ी लोग नहीं है। तो चलिए, यहाँ भी अनाड़ी लोग नहीं हैं। आरसीपी सिंह की बड़ी घोषणा, नया घर जल्द बनेगा, कार्यकर्ताओं का दबाव है, चाहने वालों का दबाव है, जल्द नए पार्टी की भी घोषणा होगी। लेकिन तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है, और तैयारी के साथ ही आरसीपी बाबू ने कह दिया है कि अगर वो खिलाड़ी हैं तो हम भी कोई अनाड़ी नहीं हैं।